वक्फ संशोधन बिल को लेकर हर कोई अपनी बात रख रहा है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या सोचती हैं? कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि मुस्लिम समाज से हैं। मैम, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम असरा अख्तर है। मैम, वक्फ संशोधन बिल को लेकर हर कोई बात कर रहा है, चर्चाएं कर रहा है। महिलाओं के लिहाज से, मुस्लिम महिलाओं के लिहाज से देखें तो आप लोग क्या सोचते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर? वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए बेहतर है। जितनी भी मुस्लिम वक्फ की जो भी संपत्ति है वो मुस्लिम महिलाओं, जो अनाथ बच्चे हैं, वक्फ की संपत्ति के अंदर जो भी मुस्लिम महिलाओं के हक, मुस्लिम वक्फ की संपत्ति क्या है जो अनाथ बच्चों के लिए, बेवा औरतों के लिए दान कर दी जाती है, गरीब बच्चियों की शादियों के लिए, लेकिन उसका समर्थन नहीं, मुस्लिम महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। किस तरह का लाभ मिलता है? अगर संशोधन बिल की हम बात करें, क्या आपको लगता है कि उनका महिलाओं के हक की जो बात करी हो मिल पाएगा? वक्फ संशोधन बिल में अगर परिवर्तन किया जाता है तो इससे जो मुस्लिम महिलाएं, ज़्यादातर जो गरीब पसमानदा समाज का तबका है, उसको लाभ मिलेगा। कई मुस्लिम समाज के लोग ही विरोध कर रहे हैं, आप इसको बेहतर बता रहे हैं, कोई खास वजह? विरोध वही कर रहे हैं जिन्होंने कि एक पॉलिटिकल जामा पहनाया हुआ है। जैसे कि अभी मेरी और भी बहनों ने बताया कि विरोध भी दो तरह का होता है। एक सामान्य विरोध होता है जो कि एक आम जनता करती है, और एक पॉलिटिकल विरोध होता है। तो जो आम जनता इसका कोई विरोध नहीं कर रही है, जो गरीब लोग हैं वो उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है वो उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। पर जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं, जिनकी जेब में है सारी की सारी वक्फ की प्रॉपर्टी, जो उस पर अपना हक जमाए हुए हैं, वो उसको विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके कंट्रोल से चली जाएगी। सरकार ने हिसाब मांग लिया। जब सरकार ने हिसाब मांग लिया, आपके पास जो इनकम आ रही है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से, आपको हिसाब देना पड़ेगा कि भाई आपके पास ये इनकम आई, आपने ये खर्चा करा, आपके पास क्या बचा है। जो बचा है आपका नेक्स्ट ईयर में जाएगा। सीधी सी बात होती है। आप भी अपने सीए को हिसाब देते होंगे जब आप आईटीआर फाइल करते होंगे, ठीक है। हर जगह आपको हिसाब देना पड़ता है, तो आप भी हिसाब दे दीजिए। अगर हिसाब नहीं दे रहा कोई बंदा, तो सीधी सी बात है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गोलमाल है। इससे पहले हमने देखा कि ट्रिपल तलाक को लेकर भी जब सरकार इसने इस पर रोक लगाने की शुरुआत की तो विरोध शुरू हो रहा था। आप महिलाएं हैं, क्या लगता है कि ट्रिपल तलाक पर जब रोक लगी कुछ बदलाव आया? और वक्फ संशोधन बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तलाक दे दिया जाता था कि 3 बार आपने तलाक दे दिया है कि अगर सब्जी में, सालन में नमक कम हो गया है, या आपने कोई कपड़े उस ढंग के पहन लिए, किसी रंग के पहन लिए जो आपके घर वालों को नहीं पसंद आता था, या अगर आपके शौहर ने बाहर शराब पी के आ गया और उस शराब के नशे में आपकी पिटाई कर दी है, तलाक दे दिया है, तो बहन बेचारी घर के बाहर हो जाती थी और उसके साथ में उसके छोटे बच्चे भी हो जाते थे। शौहर का आपके ऊपर से मन बन जाता है, दूसरी शादी करना चाहता है, तीसरी करना चाहता है, बहनों के साथ बहुत उत्पीड़न होता था। ट्रिपल तलाक के कानून से एटलीस्ट हमारे सरकार ने इस बात को अनिवार्यता की तरफ लेकर आए हैं कि एक चीज़, शरीयत का जामा पहनना छोड़ दीजिए। कुरान में जिस तरीके से तलाक देने का ब्यौरा दिया हुआ है उसको आप फॉलो करिए, और जिस ज़मीन में, जिस देश में आप रहते हैं उसके कानून का पालन कर लीजिए। हम अपने आप को सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान मानते हैं, क्योंकि हम इस ज़मीन पे नमाज भी अदा करते हैं और सजदा भी करते हैं, तो इस देश का कानून का भी हमें पालन करना पड़ेगा। अब ये एक ऐसा देश है जो सांप्रदायिक दलों के बीच में फंसा हुआ है, जबकि यहाँ पे संविधान सबसे बड़ा है और इस देश में शरीयत लॉ का जो कानून है वो नहीं पालन किया जाता है। पर जिन देशों में शरीयत लॉ का जो कानून है वो पालन किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, उन देशों में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं होती है। उन देशों में रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ होता है। और उस विरोध कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? आप कह रहे हैं कि बेहतर है, बेहतर होगा। विरोध जो कर रहे हैं, क्या विरोध का कोई कारण है या फिर कोई राजनीतिक मकसद है? राजनीतिक मकसद है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उन लोगों की एक पार्टीज़ हैं, अलग अलग पार्टीज़ हैं जो कि अमीर मुसलमान हैं, उनका गरीबों के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज देखिए, ओवैसी साहब की पार्टी से एक ऐसा वाकया आया है कि जी अगर ये बिल पास हो गया तो हम शाहीन बाग जैसा मोर्चा खोल देंगे देश भर में। आप मुझे बताइए, शाहीन बाग के मोर्चे खोलने के टाइम पे गरीब मुसलमान को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। पेट्रोल के बिल बढ़ गए थे क्योंकि 10-10, 12-12 किलोमीटर लंबा हो गया था रास्ता। साथ में अगर कोई भी आपको मेडिकल सेवा की प्राप्ति करनी थी तो आपको अमीर, जैसे कहते हैं, अपोलो तक जाना पड़ता था कि वो आस पड़ोस में है। आप मूलचंद या आप सफ्दरजंग अस्पताल तक पहुँच भी नहीं पाते थे। तो एक जो प्रॉपर एक आपका बजट सिस्टम है, गरीबों का ख़राब हुआ था ना, अमीरों का तो नहीं हुआ था। ओवैसी साहब अपने बड़े महल में रहते हैं, उनके साथ में उनके वारिस
पारस पठान भी बड़े महल में रहते हैं, उनके साथ में राहुल गांधी जी सामने आते नहीं हैं। वैसे कहते हैं हम पदयात्रा कर रहे हैं, गरीबों के साथ हैं, तो गरीबों का हक क्यों मार रहे हैं आप? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मुसलमान गरीब पढ़े लिखे आगे बढ़े? क्या आप नहीं चाहते हैं कि एक गरीब अनाथ बच्चा जो है उसको अनाथालय में जगह मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि गरीब बेवा मुसलमान बहनें जो हैं उनको कोई हमें जो देना चाहिए पेंशन स्कीम वो मिलना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि तालीम के इदारे हो जाएं, कॉलेजेस हो जाएं, या हम सिर्फ एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मानू यूनिवर्सिटी के साथ खुश हैं? क्या हमने इतने सालों में 70 सालों में मुसलमान को सिर्फ ये कहता हमने सुना है कि हम अल्पसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं? हाँ, हम अल्पसंख्यक हैं, पर क्या हम गरीब अल्पसंख्यक ही रहेंगे? क्या हम ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं? क्या हम भी अपने बच्चों को तालीम देना नहीं चाहते? बदलाव आएगा मुस्लिम समाज के रहन सहन में। आएगा, और आने की ये एक कोशिश है। सरकार ने ये बदलाव तब भी लेकर आए थे जब ट्रिपल तलाक का कानून था। सरकार तब भी इस कानून को, जब सीए एनआरसी की बात हुई थी तब बात हुई थी कि मुसलमानों को इस देश से बाहर भगा दिया जाएगा। कौन सा मुसलमान है जो चले गया था? सरकार ने जब मुसलमान जो माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोज़र चलाए थे, तब मुझे एक बात बताइएगा, तब क्या हुआ था? अगर आप इस देश में रहते हैं और इस देश के कानून का पालन नहीं करेंगे तो सख्ती तो होगी, वो मुस्लिम या हिंदू देखकर नहीं होगी। आज अगर सरकार मुसलमानों के हित के बारे में सोच रही है तो हमें तो इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने सोचा तो सही, वरना सरकार को क्या लेना देना? जो सरकारी जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहे, जो ज़मीनें लोगों ने हड़पी है वो हड़पी ले। बट इतने लाखों करोड़ों की जो ज़मीनें हैं वो ऐसी की ऐसी पड़ी रहेंगी? वो ज़मीन आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, इनकी नहीं है, किसी की नहीं है। वो अल्लाह के नाम की दी हुई चैरिटी है और वो मुसलमान कौम के लिए, समाज के लिए इस्तेमाल करने के लिए थी, तो वो इस्तेमाल आज तक क्यों नहीं हुई है? मैम, क्या लगता है कि वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समाज के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं, आप लोगों ने बताया कि वेलफेयर के लिए है, महिलाओं के लिए कोई खास आपको लगता है कि वेलफेयर इस संशोधन बिल के जरिए हो पाएगा? सो देखिए, जब भी कोई भी मैंने जैसे अभी भी मैं यही बात कही थी कि एक तरीके का सोशल लेजिस्लेशन है, आपको समझना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर के लिए किया जा रहा है और समाज में महिलाओं का स्थान हमेशा बहुत ही प्रमुख होता है और मुस्लिम महिलाओं की संख्या भारत में अच्छी खासी है। जब ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के तहत जब ये संशोधन किया जाएगा तो जो अकाउंटेबिलिटी के तहत जो रेवेन्यू कलेक्शन है, अगर आप देखें जो वक्फ प्रॉपर्टीज से हो रहे, जो एक्चुअल वक्फ प्रॉपर्टीज से रेवेन्यू होना चाहिए शायद उसका 1/10 से भी कम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हक मारा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं का, उसके साथ साथ मुस्लिम बच्चों का, जिनके वेलफेयर के आज भी हम देखें तो भारत में मुस्लिम एजुकेशन के मामले में मुस्लिम विमेन आर वेरी बैकवर्ड, राइट। जो मुस्लिम महिलाएं खुद सशक्त अभी तक नहीं हुई है वो अपने बच्चों को क्या सशक्त भविष्य दे सकती है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि जो कुछ लोग बिना पढ़े हुए बिल का विरोध कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए, क्योंकि लोकतंत्र है तो सबको अधिकार है। देखिए, इस तरह से ट्रिपल तलाक और सीएनआरसी का विरोध हुआ था लेकिन उसके बाद सब सामान्य हुआ। ट्रिपल तलाक देखिए, जो एक चीज़ किसका कितना गलत इंटरप्रिटेशन आज तक किया हुआ था और बहुत सारे, अगर हम सारे भी ना कहें तो काफ़ी सारे मौलवी और मौलाना ना अपने इंटरेस्ट के लिए किया हुआ था, ताकि जब ये सब तलाक के इशू होते थे तो जनता उनके पास जाती थी और उन्होंने कभी ये सही चीज़ समझाई नहीं कि ट्रिपल तलाक तो वैलिड ही नहीं है इस्लाम के हिसाब से। तो जब सरकार इस पर लेजिस्लेशन लेकर आई तब भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया और क्या कहा कि मुस्लिम समाज में मुसलमानों के रूल्स में या शरिया के तहत इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करी। लेकिन सही मायनों में इससे मुस्लिम विमेन को बहुत फ़ायदा हुआ, उनके अंदर एक हिम्मत आई है, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है और इसके बाद ट्रिपल तलाक के मामले बहुत ही कम हो गए हैं, ना के बराबर हो गए। तो इसी तरीके से इसका भी जो विरोध किया जा रहा है वो सारा प्लांटेड है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना बनाया हुआ है, जिससे वो जनता के नाम पे। आप मुझे बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि जनता इसका विरोध कर रही है, वो जो जनता है आप चुन कर उन इलाकों में जा रहे हैं जिनको पहले से ब्रीफिंग कर दी गई है बेसिकली। क्या आप किसी महिला के घर में, किसी मुस्लिम महिला के घर में जाकर आपने पूछा कि आपने उनको बताया कि वो 14 पॉइंट्स है भी क्या? जब तक आपने उनको वो 14 पॉइंट्स ही नहीं बताए तो आप विरोध करना या उसके पक्ष में होना तो उनको समझ ही नहीं आएगा, जैसा आप कह देंगे वो वैसा ही मान लेंगे। तो इसीलिए ट्रिपल तलाक का जिस तरीके से विरोध किया गया था, लेकिन वो बिल्कुल सही साबित हुआ मुस्लिम महिलाओं के लिए। इसी तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल भी मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। शुक्रिया। तो मुस्लिम महिलाएं साफ तौर पे जिनसे आपने बात की वो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़ी है। इनका कहना है कि इससे पहले ट्रिपल तलाक का भी विरोध हुआ लेकिन उसके बाद मुस्लिम महिलाओं का जीवन बेहतर हुआ और अब इनका यह भी कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के बाद मुस्लिम महिलाओं का भी वक्फ की तरफ से खासा ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।